तो यह एक बहुत ही बढ़िया ऑर्नामेंटल प्लांट है और कम देखभाल में बहुत ही बढ़िया चलता है और हमारे घर की शोभा भी बढ़ाता है। तो आज हम इस ऑर्नामेंटल प्लांट जिसका नाम है डिफनबेचिया या इसे कुछ लोग डिफनबकिया भी कहते हैं या फिर इसे डम्ब केन के नाम से भी जाना जाता है, इसके सारे केयरिंग टिप्स जैसे कि इसे कैसी जगह रखना चाहिए, इसके लिए खाद क्या होना चाहिए, इसे हमें वाटरिंग कब करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, यह एक ह्यूमिड लविंग प्लांट है, तो इसकी हमें केयर कैसे करनी चाहिए, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। और ये देखिए काफ़ी वेरीगेटेड इसके पत्ते हैं, इसके किनारे किनारे ये ग्रीन कलर के इसके शेड हैं और बीच में वाइटिश क्रीमिश शेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यह एक शेड लविंग प्लांट है, इसीलिए हम इसे घरों के भीतर भी रख सकते हैं और इसे इसलिए इंडोर प्लांट्स की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन क्या इसे हम बिल्कुल अंदर एकदम छायादार जगह में रख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे हम रख तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ केयर भी लेना होगा। जैसे कि इसे ऐसी जगह रखें जहां ब्राइट लाइट आता हो, सनलाइट सीधा ना पड़ता हो। या तो यदि आप इसे इंडोर रखते हैं तो हर हफ्ते इसे एक बार कम से कम बाहर निकालिए, एक बहुत ही बढ़िया से रोशनी मिले ऐसी जगह में इसे रखिए। और यदि आप इसे हमेशा शेड में ही रखेंगे तो इसमें जो ये वेरिगेशन आता है, ग्रीन और वाइट का वेरिगेशन आता है, यह धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अच्छा, अब क्या हो यदि हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दें या फिर सीधी सूर्य की रोशनी इसमें पड़ने लगे, धूप पड़ने लगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें अगर इसे हम सीधे धूप में रख देते हैं तो इसकी पत्तियों में लीफ बर्न होने लगता है। देखिए, इस प्लांट को मैंने मेन एंट्रेंस दरवाजे पे रखा हुआ था जहाँ धूप काफ़ी तेज़ आता था और जिसकी वजह से ये दो पत्तियाँ पीली पड़ने लग गई थी और इन दो पत्तियों को मैंने काट करके हटा दिया है। और ये जो मैंने पत्तियाँ काट करके हटाई हुई हैं, इसी में ज़्यादा धूप पड़ता था और उस वक्त ये पत्ता देखिए, ये पत्ता इसमें धूप नहीं पड़ता था, तो ये अभी भी फ्रेश है। फिर भी देखिए, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, इसमें लीफ बर्न का प्रॉब्लम हो गया था और इसके जो एजेस थे वो जलने लगे थे। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, ये प्लांट्स कैसा क्लाइमेट को पसंद करते हैं। तो देखिए, ये प्लांट्स हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट को पसंद करते हैं। क्लाइमेट हॉट तो होना चाहिए लेकिन ह्यूमिडिटी भी बरकरार होना चाहिए। कई बार तो लोग इसे बाथरूम वगैरह में भी रखते हैं जिससे कि इसे अच्छी ह्यूमिडिटी मिले। ह्यूमिडिटी का जो असर आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। गर्मी के दिनों में आप इसमें सुबह शाम वाटर का स्प्रे कीजिए, तो ये बहुत अच्छा फ्लरिश करता है और इसके पत्ते बहुत दिनों तक बने रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें कि हमेशा नमी बना रहे। तो इसके लिए आप ले सकते हैं 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर पत्तों की खाद और 1/3 आप ले लीजिए कोकोपीट। मैंने जब से कोकोपीट का यूज़ करना शुरू किया है, मैंने रेत का यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि कोकोपीट जो होता है मिट्टी को हल्का फुल्का बना देता है, वेल ड्रेन्ड बना देता है और काफ़ी समय तक अच्छा मॉइस्चर भी रिटेन करता है। और उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में 2-3 चम्मच बोन मील ज़रूर मिलाइए और उसमें आप थोड़ी बहुत नीम की खली भी मिला दीजिए, जिससे कि मिट्टी जनित रोग पैदा ना हो और कीड़े मकोड़े भी दूर रहें। तो अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। तो जैसा कि यह प्लांट मॉइस्चर लविंग प्लांट है, ह्यूमिड लविंग प्लांट है, तो इसमें आप रोज़ाना पानी दीजिए। लेकिन हाँ, पानी देने के पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी थोड़ी सूखी हुई हो। और देखिए, जब हम इसे बाहर रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा डस्ट को अट्रैक्ट करती हैं और इसके पत्तों में डस्ट जम जाते हैं। तो जब भी आप इसकी वाटरिंग करें तो
एक बार इसे अच्छी तरह से नहला करके वाटरिंग करें। और इसके लिए आप वाटरिंग कैन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप इसके पत्तों को, इसके प्लांट को अच्छी तरह से नहला दीजिए पानी से। और देखिए इसमें ह्यूमिडिटी भी मेंटेन हो जाएगा और पानी जो स्प्रे करते हैं वह भी ना करना पड़ेगा। तो एक बार यदि आप ये प्लांट ले आते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा प्लांट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखिएगा अभी इसमें मेरा तो पप्स नहीं निकले हैं, तो जब ये रूट बाउंड होने लगता है तब इसमें से नए पप्स का ग्रोथ होने लगता है और आपको नए प्लांट्स मिलेंगे। और यदि आप नए पप्स का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो देखिए इसकी कटिंग से आप इसमें 2-3 जो रिब्स हैं, जैसे इस प्रकार से ये देख लीजिए, 1 2 3 4 3-4 रिब्स करके इसकी कटिंग कर लीजिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। और उसी से इसका पौधे का भी ग्रोथ हो जाता है और रूट्स का भी ग्रोथ हो जाता है। और इसमें आप देख पाइएगा कि इसमें देखिए ये जो नोड में, इस नोड के ऊपर में ये देखिए ये कुछ उठा हुआ सा नज़र आ रहा है, ये इसके आँखें हैं, आइज़, इसको आइज़ कहते हैं। और इसी से नए प्लांट का ग्रोथ होता है। यहाँ भी देखिए एक यहाँ पर आई है, यहाँ एक आई है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग करके इसे मिट्टी में या फिर रेत में या फिर कोकोपीट में दबा दीजिए और इससे नया प्लांट निकलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें किसी तरह के पेस्ट्स या कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है कि नहीं। तो अभी तक 3 साल के अंदर तो मैंने इसमें अभी तक किसी प्रकार का कीड़े मकोड़े का अटैक देखने को नहीं पाया है। हो सकता है इसका कारण कि मैं हर 2-3 महीने में एक बार इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देता हूं, या फिर कभी कभी नीम ऑयल का भी स्प्रे कर देता हूं। और बता दूं दोस्तों, यदि आप इसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक चेक करना चाहते हैं तो इसके पत्ते को इस प्रकार से उलट करके देखिए और इसमें आपको वाइट नज़र आएगा पूरा। तब इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ है। तब आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे इसके नीचे की पत्तियों में भी कर दीजिए, जिससे कि इसमें इस तरह के पेस्ट्स का अटैक ना हो। अगला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसे हमें फर्टिलाइज़र क्या देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही कम केयर चाहता है, बहुत ही कम देखभाल चाहता है और बहुत ही कम फर्टिलाइज़र से भी बहुत अपना गुजारा अच्छी तरीके से कर लेता है। और फिर भी हमें इसमें ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइज़र तो नहीं देना है। तो आप इसमें हर 2 से 3 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट खाद या फिर पत्तों की खाद इसमें दे दीजिए और उसमें थोड़ी बहुत बोन मील वगैरह इसमें दे दीजिए और बार बार फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप DAP के 1-2 चम्मच अपने गमले के हिसाब से दे दीजिए चारों ओर और उसमें अच्छी तरह से गुड़ाई करके फिर पानी दे दीजिए। हाँ, एक चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, जो वाटर सोल्यूबल NPK होता है, बैलेंस्ड NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20, उसको 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच NPK ले लीजिए, उसका घोल बना करके इसके पत्तों में महीने में एक बार स्प्रे कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्लांट के साथ। तब तक देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।